बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन करामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे सबूत के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ। गूगल पर आप चेक कर सकते हैं। नाजरीन करामी, ईरान, चीन और रूस ने अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दीं। सऊदी अरब भी मैदान में आ गया। अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म। पूरी दुनिया में ईरान, चीन, रूस और सऊदी अरब का राज सामने आ गया। पाकिस्तान भी इस ब्लॉग में शामिल हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की मोनोपोली पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। सऊदी अरब मैदान में आ चुका है। ईरान, चीन और रूस ने अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दीं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो अमेरिकी जर्नल के ताज़ा तरीन इंकशाफात ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। चीन, ईरान और रूस आइंदा कई साल तक मसला बने रहेंगे। अमेरिकी जर्नल का इंतबाह जारी कर दिया गया। अमेरिका के एक आला फ़ौजी अहदेदार ने बुध के रोज़ कानून साज़ों को चीन, रूस और के दरमियान बढ़ते हुए ताउन के बारे में ख़बरदार किया है और कहा है कि ये तीनों ममालिक आइंदा कई सालों तक वाशिंगटन के लिए एक मसला बने रहेंगे। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मैली ने कहा है कि रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये सूरत हाल परेशान कुन है अमेरिका के लिए। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक जनरल मार्क मैली वज़ीर दिफा लाइट एस्टन के साथ ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी पर आर्म्ड सर्विसेज में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं इसे इस लफ्ज़ के हकीकी मानों में मुकम्मल इत्तेहाद नहीं कहूँगा, लेकिन हम इन्हें एक दूसरे के करीब आते हुए देख रहे हैं और ये परेशान कुन है। और फिर ईरान तीसरे नंबर पर है, लिहाजा मेरे ख़्याल में ये तीनों ममालिक मिल कर आने वाले कई साल तक मसाइल का सबब बने रहेंगे। ख़ास तौर पर रूस और चीन अपनी सलाहियतों की वजह से मसला बनेंगे। जर्नल ने कहा है कि चीन और रूस अमेरिकी मफादात और तर्ज़ ज़िंदगी के लिए अहम ख़तरात हैं और ये पहला मौका है कि जब अमेरिका को बैक वक्त दो बड़ी जोहरी ताकतों का सामना है। इसके अलावा एक अलग समात के दौरान उन्होंने ईरान की 2 हफ्ते से भी कम वक्त में जोहरी हथियार बनाने के लिए दरकार मवाद की तैयारी और चंद माह के अंदर जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत के बारे में तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने हमारी कौमी क़ियादत के लिए मुतअद्दिद ऑप्शंस वाज़े किए हैं ताकि अगर ईरान जोहरी हथियार बनाने का फ़ैसला करता है तो इन पर गौर किया जा सकेगा। इसके अलावा ईरान, चीन और रूस के माबैन इत्तेहाद आलमी निज़ाम में एक नए बाब का आगाज़ हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक रूसी बहरी कमांडर एडमिरल निकोलाई योमनोफ ने ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अमीर नासिर ज़ादा से मुलाकात और मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख़याल किया है। मुलाकात के आगाज़ में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अमीर नासिर ज़ादा ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि हालिया बरसों में ईरान और रूस के दो तरफ़ा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तोसी आई है। दोनों ममालिक के आला हुक्काम के माबैन मुलाकातें इस बात की वाज़े मिसाल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया में यककुतबी निज़ाम के क़याम के लिए ये तब्दीलियाँ मगरबी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सतह पर एक इंतहाई अहम इत्तेहाद की तश्कील की जानिब इशारा करती हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि जनूबी ममालिक के लिए एक मौसर कदम करार दिया गया है
اور کہا ہے کہ تہران ماسکو کے مابین نظامی اور سلامتی تعاون کی سطح میں اضافے سے دونوں ممالک کے اقتصادی اور سیاسی مسائل پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جب خطے کی سلامتی کے لیے خطے کے ممالک کوشش کریں گے تو غیر قانونی قوتوں کی وہ خطے میں موجودگی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کہا کہ ہم پوری بحری نظام میں ایک مشترکہ نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ روس، ایران اور چین ایک ساتھ مل کر امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور جو ایران ہے وہ چابہار پورٹ میں ایک اہم کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور چین بہت جلد چابہار پورٹ کا کنٹرول سنبھال لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے، امریکہ یہ جان لے، کسی صورت ہم نہیں چھوڑ سکتے نہ چین کو اور نہ روس کو، اور امریکہ بھی یہ جان لے کہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی یہ تینوں ممالک بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک مشترکہ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے درک کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ہم متحد ہیں اور کوئی بھی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق اب بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ایسی منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ ایسا تابڑ توڑ فیصلہ کن کارروائی کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس، ایران اور چین مشترکہ فوجی مشقوں کے علاوہ خطرناک حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ روس چین معاہدہ اور تعاون بڑی طاقتوں کے درمیان بڑا فیصلہ ہے۔ مشرق کی دو بڑی طاقتوں روس اور چین کا نیا معاہدہ اور دوستی کے حالیہ تاریخ واقعے پر مغربی قوتوں کو ورطۂ حیرت اور صدمے سے دوچار کر رکھا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں ماسکو کا دورہ کیا، روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔ اس دورے کو بہت اہمیت دی گئی، خاص طور پر وائٹ ہاؤس میں دو بڑی طاقتوں کے ملاپ تجدید عہد وفا کو گہری تشویش سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ حال ہی میں چین نے ایران اور سعودی عرب معاہدہ کروا کے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ اب چینی صدر کے دورہ ماسکو نے مغربی ایوانوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے، اور یہ واضح ہے کہ یوکرین کی جنگ کو مغربی قوتیں جس طرح سے طول دے رہی ہیں، خاص طور پر امریکہ جو روس کو اس جنگ میں الجھائے رکھنا اور یورپی ممالک کا خیر خواہ بننا چاہتا ہے۔